नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 की इंग्लिश हनीसैकल का कार्य हमने पूरा कर लिया था। 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उसे क्वेश्चन आंसर ही मैं आपको बता चुका हूँ। ये अपेक्टिवेशन का 10th क्वेश्चन जो लास्ट चैप्टर है, अपेक्टिवेशन का लास्ट चैप्टर स्ट्रेंज रेसलिंग मैच आज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। एक अद्भुत या विचित्र कुश्ती का मैच, ठीक है, खेल। तो ये इसका रिलेटेड चैप्टर है। देयर वॉज वंस ए रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार विजय सिंह नाम का एक पहलवान था। अ टॉल मैन विथ मैसिव शोल्डर एंड मस्कुलर आर्म्स, ही टावर्ड ओवर अदर लाइक ए जाइंट। वह भारी कंधों और मांसल बाहों वाला लंबा भीमकाय आदमी दूसरों से बहुत ऊंचा था। विजय सिंह, पीपल सेड, वॉज बॉर्न ए रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड। लोग कहते थे कि विजय सिंह जन्मजात पहलवान था और संसार के सभी पहलवान को पराजित कर सकता था। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्टकमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन awkward सिचुएशन, सी वॉज फॉन्ड ऑफ बॉस्टिंग। इस पहलवान में केवल एक ही कमी थी, इसी कारण वह प्राय विषम परिस्थितियों में फंस जाता था। उसे जो है सेकी बिगाड़ने का शौक था। ठीक है, मतलब वो गप मारने का उसको शौक था। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन। एक बार कई युवकों से घिरे बाजार में वह बैठा हुआ था। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ही सडनली प्रोक्लेम्ड, वाई आर पीपल अफेयर्ड ऑफ घोस्ट? आई एम नॉट, आई विश आई मेट ए स्टाउट घोस्ट, आई डिड टीच हिम ए लेसन। तो कई गिलास दूध पीने के पश्चात उसने अचानक घोषणा की, लोग भूतों से क्यों डरते हैं? मैं तो नहीं डरता, मैं चाहता हूँ कि मेरा सामना किसी बलशाली भूत से हो जाए, मैं उसे अच्छा पाठ पढ़ाऊँ। देयर वर मर्मर्स ऑफ अप्लाउज एज वेल एज एप्रीहेंशंस अमंग द यंग मैन। युवकों में से कुछ ने धीरे से प्रशंसा की और कुछ ने आशंका प्रकट की। इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हाउंटेड डेजर्ट, वन ऑफ देम सेड, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट। तो उनमें से एक युवक बोला, यदि आप भूतों के मरुस्थल में से रात को अकेले जाओ तो आपको भूत अवश्य ही मिल जाएंगे। दे रोम देयर फ्रीली, स्ट्रेंज स्ट्राइक्स एंड मॉन्स कैन बी हेard ऑल ओवर द प्लेस। वे वहाँ जो है स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, उस जगह विचित्र चीखें और कराने की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। ट्रेवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, जो यात्री होते हैं वहाँ पर लूटे जाते हैं और मारे जाते हैं। वुड यू रियली वांट टू गो देयर? क्या तुम वास्तव में उधर जो है जाना चाहते हो? विजय सिंह माइटली हार्ड मिस्ड ए बीट और टू। विजय सिंह के सशक्त दिल की धड़कन क्षण भर के लिए रुक गई। वाई डिड ही हैव टू बोस्ट? उसने सेकी क्यों भगारी थी? यस, आई हैव हियर्ड ऑफ द हाउंटेड डेजर्ट, ही सेड नॉनचैंटली। आई थिंक इट्स जस्ट ए फेरी टेल। हाँ, मैंने भूतों के मरुस्थल के बारे में सुन रखा है, वह उदासीनता से बोला, मेरे विचार में यह केवल कल्पना है। ओ नो, सेड ऑफ हिज admires, it's true, this place is 10 miles to the west on the road of जैसलमेर। तो ओ नहीं, उसका एक प्रशंसक बोला, यह सच है, वह स्थान जैसलमेर रोड पर यहाँ से 10 मील पश्चिम दिशा में है। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रोड दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। ऊँट के सिर जैसी एक भद्दी सी काली चट्टान उस स्थान की निशानी है। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड विल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट। उससे परे रेत व निर्जनता के सिवाय कुछ नहीं है, सिर्फ भूत हैं वहाँ पर, कहते हैं। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह, हु वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट। तो लगभग समस्त गांव विजय सिंह को विदा कहने के लिए उमड़ पड़ा जब वह पश्चिम की ओर चलने के लिए तैयार था। जस्ट देन एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड एंड thrust a small packet into his hands and विजय सिंह started walking into the red sunset of the desert। तो उसी समय एक बुढ़िया आगे आई, उसने एक छोटी सी पुड़िया उसके हाथों में थमा दी और विजय सिंह मरुस्थल के छुपते लाल सूर्य की ओर चल पड़ा। As he walked, the night deepened, the moon was bright and the star shone clearly in the Rajasthan sky। जैसे ही वो आगे चला, रात गहरा गई और चाँद जो है बहुत चमक रहा था और राजस्थान के आकाश में तारे स्पष्ट चमक रहे थे।
Still a few miles short of his destination, Vijay Singh remembered the old woman's packet. तो वह अभी अपने गंतव्य स्थान से अभी कुछ मील दूर था कि उसे वृद्धा की पुड़िया ध्यान में आई. He opened it and found nothing but a lump of salt and an egg. उसने उसे खोला परंतु उसमें केवल नमक की डली और एक अंडे के अतिरिक्त कुछ न था. The old woman was well known for her eccentrics. वह बुढ़िया अपनी सनकों के लिए प्रसिद्ध थी. As Vijay Singh stepped into the haunted desert, he heard a voice, Vijay Singh, you will get lost in the desert. Come this way, I am your friend Natwar. जो विजय सिंह ने भूतों के मरुस्थल में पांव रखा, उसे एक स्वर सुनाई पड़ा, विजय सिंह तुम मरुस्थल में रास्ता भूल जाओगे, इधर आओ, मैं तुम्हारा मित्र नटवर हूँ. At once Vijay Singh realized it was not his friend but a ghost. Trying to sound brave, he called back, where are you my dear Natwar? It's dark and I cannot see you. तो विजय सिंह एकदम समझ गया कि वह उसका मित्र नहीं बल्कि भूत है. बहादुरी से बोलने का प्रयत्न करते हुए उसने उत्तर दिया, प्रिय नटवर, तुम कहाँ हो? अंधेरा है और मैं तुम्हें नहीं देख सकता. Come here and show me the way. Like all good wrestlers, Vijay Singh wanted to size up his enemy. यहाँ आकर मुझे रास्ता दिखाओ. हर अच्छे पहलवान की भांति विजय सिंह अपने शत्रु की शक्ति का अनुमान लगाना चाहता था. Soon the ghost appeared at his side. Vijay Singh peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost." तुरंत वो भूत जो है उसके समीप प्रकट हो गया. विजय सिंह ने उसके चेहरे को घूर कर देखा और बोला, तुम तो सीधे साधे नकली भूत हो. चलो अब मुझे सारी रात चलना नहीं पड़ेगा. Anyway, now I don't have to walk all night. I was longing to meet you. मैं तुमसे मिलने का इच्छुक था. Not used to insult, the ghost was taken aback. People generally started back in horror when they met him. तो लोग जब उसे देखते थे प्रायः भयभीत हो जाते थे और मूर्छित हो जाते थे, परंतु उसके सामने ऐसा निर्भय व्यक्ति जो यह दावा कर रहा था कि मैं भूत से मिलना चाहता हूँ, इसमें तो कोई तुक न थी. They often fainted, but here was unfeeling creature and calming. He wanted to meet a ghost. I did not make sense. Really, I don't know why you long to meet me, the ghost said. वास्तव में मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो, भूत बोला. That proves, said Vijay Singh in a bored voice, that you are a stupid ghost. The least a ghost can do is to read a man's thoughts. तो विजय सिंह ने निरस्ता से उत्तर दिया, इससे सिद्ध होता है कि तुम बुद्धू भूत हो. भूत और कुछ नहीं तो किसी व्यक्ति के मन की बात तो जान लेता है. However, a worthless ghost like you is better than no ghost. The fact is, I am tired of wrestling with the man. I want to fight a ghost. तुम्हारे जैसे बेकार भूत से तो बिना भूत ही अच्छा. वास्तविकता तो यह है कि मैं मनुष्यों से कुश्ती लड़ते लड़ते ऊब गया हूँ. अब मैं किसी भूत से जो है कुश्ती लड़ना चाहता हूँ. The ghost was speechless, marshalling his ghostly wits. He made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. भूत स्तब्ध रह गया. अपनी भूतिया सूझबूझ को संगठित कर उसने विजय सिंह के साथ घृणापूर्वक आंखें मिलाई. Frankly, he said, you do not appear all that strong to me. यदि तुमको मेरी शक्ति पर संदेह है तो मैं इसका प्रदर्शन करके तुम्हें दिखाता हूँ. और जैसे कि घटनापूर्वक आंखें मिलाई तो वह बोला, सच तो यह है कि तुम मुझे ऐसे बलिष्ठ तो प्रतीत नहीं होते. ठीक है, ऐसा विजय सिंह से उसने कहा. अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड, टेक योर ओन केस. देखने में धोखा हो सकता है, विजय सिंह बोला, अपनी ही बात लो. यू क्लेम टू बी नटवर, तो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ घोस्ट. तुम तो कहते हो तुम नटवर हो, यद्यपि वास्तव में तुम पाजी भूत हो. इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, लेट मी गिव यू ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट. यदि तुमको मेरी शक्ति पर संदेह है तो मैं इसका प्रदर्शन करके तुम्हें दिखाता हूँ. ऐसा जो है विजय सिंह भूत से कहता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का जो मैंने आपको पढ़ के बताया. और इसका सेकंड जो पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है.